हेलो। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के एक्सरसाइज 30.4 और चैप्टर ये 13 है, जो कि चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये क्लास 9th का है। इसके क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि चैप्टर में सबसे पहले एक एडवाइस दिया हुआ है कि जब तक या फिर अन्यथा कहा ना जाए क्या यूज़ करना है। पाई का मान कितना यूज़ करना है, 22/7 22/7 यूज़ करना है। इसके अगर जब तक जहाँ बोला ना जाए तब तक हम पाई का मान 22/7 ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि कुछ त्रिज्या दिए हुए हैं और इसके क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसमें तो 1 2 3 3 त्रिज्या दिए हुए हैं और तीनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है गोले का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है जो कि है, पहला त्रिज्या दिया हुआ है जो कि है 10.5 सेंटीमीटर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब त्रिज्या किसको बोलते हैं, त्रिज्या आर होता है, रेडियस। इसको आर से डिनोट कर देते हैं। ये आर से हो गया, कितने हो गए, इसको बोलते हैं रेडियस ही बोलते हैं, रेडियस। तो ये हो गया त्रिज्या हो गया। तो अब हम इसको करते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, 4πr²। तो 4 हो गया। पाई का वैल्यू कितना बोला गया है, स्टार्टिंग में बोला गया है कि जब तक बोला ना जाए तब तक 22/7 यूज़ करना है। और आर कितना है, 10.5 इसका स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 22/7 ये स्क्वायर है, तो यानी कि 2 बार हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको हमें सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं है। तो सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 इसको थोड़ा सा आसान बना लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, और इसके भी पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया। अब देखते हैं कितने बार में ये कोई कट रहा है। ये कट जाएगा 5 से 21 बार में, और ये 5 से 2 बार में। ये फिर से 5 से 21 बार में, और 5 से 2 बार में। अब 2 से 2, ये फिर से ख़त्म। 7 से 3, अब क्या रह गया, 22 × 3 × 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 22 × 3 66 × 21। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इंटू करके हो जाएगा 1386। और किस में चल रहा था, ये सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। अब 2 क्वेश्चन रह रहे हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को रोक लीजिए और दूसरा और तीसरा क्वेश्चन को बनाइए, और मैं भी तब तक मैं दोनों को सॉल्व करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब जो इसमें दूसरा क्वेश्चन है उसमें है, त्रिज्या है 5.6 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इसको निकाल लेते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 4πr²। 4 पाई का वैल्यू जब तक बोला ना जाए तब तक 22/7 यूज़ करना है। और आर कितना है, 5.6 सेंटीमीटर। सेम जिस तरह से हम पिछले वाले को सॉल्व किए थे, सेम उसी तरह से करना है। 5.6 × 5.6 सॉल्व कर लेते हैं। आप इसको डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जिस तरह से आसानी होती है उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस तरीके से कर ले रहा हूँ। इसको पॉइंट हटाया, नीचे 0 आ जाएगा, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब मैं इसे रहने देता हूँ,
7 से इसको काट लेता हूँ, कितने बार में, 8 बार में कट जाएगा ये। तो पूरे को इंटू कर लेते हैं हम, 4 इंटू 22 इंटू 8 इंटू 56। मैंने 10 इसलिए रहने दिया है क्योंकि बाद में जितने भी होंगे तो पॉइंट लगाने में आसानी हो जाएगी हमें। तो हम इसको कर लेते हैं 4 इंटू 22 इंटू 8 इंटू 56 अपॉन में 1010। तो इसको इंटू कर लेते हैं 88 इंटू 8 इंटू 56 अपॉन में। तो टोटल को अब इंटू कर लेते हैं, पहले हम इन टोटल को इंटू कर लेते हैं। इंटू करके आएगा, मैं कर ले रहा हूँ, ये इंटू करके आ जा रहा है 39424 अपॉन में 100। अब जितने ज़ीरो हैं उतने अंक के बाद एक पॉइंट लगा देंगे, तो इसका हो जाएगा 394.24। ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया दूसरे का आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन है जिसमें कि है त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो हम तीसरा क्वेश्चन को कर लेते हैं। त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। इसका भी क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देख लेते हैं 4 पाई का वैल्यू सेम, आर कितना है 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर सेम। बस फार्मूले को अपने जगह पे पुट कर देना है। देन फार्मूले की जो भी वैल्यू है, पाई तो पहले से, 4 तो पहले से है, पाई भी पहले से है, इसका भी वैल्यू में पता है हमें। आर की वैल्यू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, बस इसकी जगह पे पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 14 इंटू 14। तो इसको इंटू कर लेते हैं, कितने हो जाएंगे ये 88 इंटू 14 इंटू 14 ओपन में 7 से ये कट जाएगी 2 टाइम में, तो 88 इंटू 28। तो इसको इंटू कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। यानी कि पहले के 3 क्वेश्चन थे जिसमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, वो ख़त्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं जो कि दूसरा क्वेश्चन है, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करते हैं। चलिए हम आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो हम इससे त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या यानी कि आर हम निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है व्यास अपॉन में 2। तो क्या हो गया 14 अपॉन में 2, कितने निकला है 7 सेंटीमीटर। यानी कि अब त्रिज्या कितना हो गया 7 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल गया है। अब क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेम जो हमने पिछला क्वेश्चन किया हुआ था उसके जैसे कर लेना है। तो क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना आ गया 7 का स्क्वायर। तो 4 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू 7 इन दोनों कट हो गए। तो क्या हो गया 88 इंटू 7। तो इसको इंटू करके हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर हो गया। इस तरह की इसमें 2 और क्वेश्चन है, अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो इसे आप खुद से सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज़ मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है, इस बार व्यास है 21 सेंटीमीटर। तो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर है।
तो त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या हम निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, व्यास अपॉन में 2, तो यानी कि 21 अपॉन में 2। हम इसको रहने देते हैं इस तरह ही सेंटीमीटर। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा ये 10.5 सेंटीमीटर, लेकिन हमें इस तरह से ही काम हो जाएगा, हम इस तरह से रहने देंगे। अब क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख लेते हैं फॉर्मूला इसका, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का वैल्यू जब तक बोला ना जाए तब तक 22/7 यूज़ करना है। आर कितना है, 21 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 × 22 अपॉन में 7 × 21 अपॉन में 2 × 21 अपॉन में 2, ये दोनों कट जाएंगे, ये कट गए, 7 से 3 टाइम में कट गए, तो कितने हो गए, 22 × 21, 3 × 21 63। इसको इंटू कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका हो गया, आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन रह गया है तीसरा, तो तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में व्यास है 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसमें से त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है व्यास अपॉन में 2। तो 3.5 है व्यास अपॉन में 2, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 35 अपॉन में 20। देखते 5 से कट रहा है, 5 से 7 बार में, यानी कि 7 अपॉन में 4 सेंटीमीटर क्या आ गया, त्रिज्या आ गया। अब हम करते हैं, क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 4 पाई आर स्क्वायर। 4 × पाई का वैल्यू, आर कितना है, 7 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 × 22 अपॉन में 7 × 7 अपॉन में 4 × 7 अपॉन में 4। ये कट गए एक साथ, ये दोनों कट गए। अब ये 11, ये 2 से, तो हो गए 11 × 7 अपॉन में 2, 77 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये इतना आंसर है तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको क्या करेंगे, पॉइंट में कर लेंगे, जो कि पॉइंट में करने के बाद हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो इसके तीनों क्वेश्चन ख़त्म हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, एक अर्धगोले की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, जबकि पाई का वैल्यू बोला गया 3.14 लीजिए। इसमें क्वेश्चन में था कि जब तक बोला ना जाए तब तक पाई का वैल्यू क्या लेना है, 22 अपॉन में 7 लेना है, लेकिन यहाँ बोला गया है कि पाई का वैल्यू कितना लेना है, 3.14। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या दिया हुआ है, तो त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या आर है, कितना है, 10 सेंटीमीटर दिया है। निकालना क्या है, अर्धगोले कुल अर्धगोले यानी कि अर्धगोला है, ये अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें फार्मूला पुट कर देना है, तो क्या हो गया, 3 पाई का वैल्यू इसमें दिया गया है अलग से, और मैंने फार्मूला यहाँ भी लिख दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने इसमें पाई का वैल्यू दिया है, कितना दिया हुआ है, 3.14 × आर कितना है, आर इसमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो इसका स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 3.14, पॉइंट को हटा देते हैं, नीचे 100 आ जाएगा। पॉइंट हटाने के बाद 1 लाते हैं और जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, तो 2 0 लगा दिए हमने। तो अब ये हो गया 10 × 10, इससे इसको काट लेते हैं 10 बार में, और ये इससे कट गया।
तो अब क्या बच गया इसमें 3 × 314। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर हो गया आपका। और हमने क्या निकाला, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि हो गया 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। एक गोलेकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोला गया है कि दो गुब्बारे थे। जो पहला गुब्बारा था उसकी त्रिज्या थी 7 सेंटीमीटर, लेकिन अगर उसमें हवा भर दिया गया, हवा भरने के बाद उसका क्या हो गया, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो गया। तो बोल रहे हैं इन दोनों स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम देख लेते हैं पहला क्या है। पहला जो गुब्बारे की थी त्रिज्या, तो हम उसको मान लेते हैं R1 मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, और इसको कैपिटल में R1 मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर। ये पहले वाले गुब्बारे थे और ये बाद वाले गुब्बारे हैं। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, पहले वाले जो गुब्बारे हैं यानी कि R1 स्मॉल R1 उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, गुब्बारा किस आकार में है, गोलाकार में है, तो क्या निकल जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो एक फार्मूला हो गया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ये एक फार्मूला हो गया। तो हम सॉल्व यहाँ से कर लेते हैं। चलिए यहाँ से कर लेते हैं हम इसको। ये फार्मूला मैंने लिख दिया। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 4πr²। 4 × पाई का वैल्यू इसमें कुछ नहीं बोला गया है, तो हम क्या रखेंगे 22/7। आर कितना है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 22/7 × 7 × 7, ये दोनों ख़त्म हो गए। तो क्या हो गया, अब इसको इंटू कर लेते हैं हम 88 × 7, तो ये हो गए 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये था R1 के लिए। अब कर रहे हैं R1 कैपिटल के लिए, जिसकी है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है इसमें। तो इसको कर लेते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। तो 4 × 22/7, इसमें कितना था 14 सेंटीमीटर, तो हम 14 को ले लेंगे इसमें, 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 4 × 22/7 × 14 × 14। अब इसको काट देते हैं, 2 से कट गया। अब ये हो गया 88 × 28। देख लेते हैं ये कितना होता है इंटू होके। 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोल रहे हैं दोनों गुब्बारे का क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो अनुपात हो जाएगा जो पहले वाला गुब्बारा था और जो बाद वाला गुब्बारा, पहले वाला गुब्बारा था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और बाद वाला गुब्बारा था 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको काट देते हैं, 1 और ये 4 बार में, ये 1 और 4 में कट गया। तो इसको अनुपात में लिख लेते हैं 1:4, और ये हो जाएगा इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें है कि पीतल के अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और क्या है 16 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई यानी कि कुछ पेंट कराना है, तो इसके कराने का खर्च ज्ञात करें। तो अर्धगोले का क्या दिया है, आंतरिक व्यास क्या दिया हुआ है, पहले अर्धगोले का
अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है, आंतरिक व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। तो इससे निकाल लेंगे हम त्रिज्या निकाल लेंगे यहाँ से, और त्रिज्या क्या हो जाता है व्यास अपॉन में 2, तो 10.5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर क्या निकल गया, इसका त्रिज्या निकल गया। अब क्या है कटोरे का आंतरिक व्यास का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई का वैल्यू कितना है 22 अपॉन में 7, आर कितना है 10.5 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू 10.5 अपॉन में 2 इंटू 10.5 अपॉन में 2, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा। 2 से ये 10 बार में इसको काट लेते, 2 से ये भी 10 बार में, 7 से ये कट जाएगा 15 टाइम में। तो हमें 0 अगर नीचे रहता तो 0 से आसानी में भाग देने में आसानी होती है। तो हमारे पास अभी क्या बच गया 11 इंटू 15 इंटू 105 अपॉन में 10 इंटू 10, ठीक है। तो अब इसको कर लेते हैं 11 इंटू 15 इंटू 105, 11 इंटू 15 इंटू 105, तो ये हो जाएगा 17325 अपॉन में 100, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको पॉइंट में हम लिख लेते हैं 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या बोल रहे हैं इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है। चेंजेस ये है कि इसके आंतरिक में कलाई कराने का, मतलब इसमें पेंट कराने का खर्च क्या है 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर का खर्च आ रहा है। तो क्या आ रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 16 रुपये आ रहा है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कम आएगा ना, तो कम हो गया, यानी कि 0.16 पैसा करके कुछ आ जाएगा। तो हमें कितने का निकालना है, इसलिए 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना है। तो क्या हो जाएगा 16 अपॉन में और 173.25, अब इसको पॉइंट में कर दे रहे हैं 0.16 इंटू 173.25, तो इसको पॉइंट में हम इंटू कर ले रहे हैं, इंटू कर लेते हैं 0.16 इंटू 173.25, तो इसका आंसर हो जाएगा 27.72 रुपये आंसर हो गया इसका। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो यानी कि 5वां क्वेश्चन हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है 6ठा क्वेश्चन है। यह है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है 154 सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। एक गोला है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर है, और उसको निकालना क्या है, इसका त्रिज्या निकालना है। तो हम लिख लेते हैं फार्मूला फार्मूला मैंने आपको पहले से लिख दिया हुआ है। फार्मूला है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहला क्वेश्चन भी बनाए थे इसी फार्मूले से। तो अब इसको कर लेते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे ज़रूरी है इसमें फार्मूला याद रखना। अगर आप फार्मूले को याद कर लेते हो तो आपके आधा से ज़्यादा क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो जाता है आपका। तो इसका है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें है 4 इंटू पाई का वैल्यू इंटू आर स्क्वायर। आर हम इसमें दिया नहीं है, आर को क्या करना है निकालना है। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, इंटू कर लेते हैं सबको।
154 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 22 अपन में 7 आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू 22 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7 आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 22, ये हो गए 7 टाइम में हाँ 7 टाइम में ये कट जाएंगे, और सॉरी यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा, तो कितने हो गए ये 7 टाइम में ये हो गया, तो बच गया यहाँ आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7 49 अपॉन में 4, तो आर इक्वल टू हो जाएगा, इसके ऊपर से रूट स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, तो 4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 2, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 7 अपॉन में 2, किस में है सेंटीमीटर, तो ये हो गया सेंटीमीटर, अगर पॉइंट में होगा तो 3.55 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ये है छठे क्वेश्चन का। एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि 7वां क्वेश्चन है, चलिए हम उसको करते हैं। अब 7वां क्वेश्चन है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है तो इसको मानना पड़ेगा, तो मानते हैं, माना कि चंद्रमा का व्यास चंद्रमा का व्यास 2r मान लिया। ठीक है, तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा, पृथ्वी का व्यास हो जाएगा 4 इंटू 2r, कितने हो गए 8r हो गए। ठीक है, अब चंद्रमा का व्यास अर्ध व्यास देख लेते कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि व्यास क्या हो जाता है, इसका आधा हो जाता है, तो आधा क्या हो जाएगा, चंद्रमा का अर्ध व्यास, चंद्रमा का अर्ध व्यास क्या हो जाएगा 2r अपॉन में 2, तो r हो गया। ठीक है, पृथ्वी का अर्ध व्यास, पृथ्वी का अर्ध व्यास क्या हो जाएगा 8r है अपॉन में 2, कितने बार में 4 बार में कट जाएंगे, ये हो गया 4r। ठीक है, अब देखते हैं चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या निकालेंगे, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले निकाल लेते हैं चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 4πr स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें r तो r ही रह गया चंद्रमा में, तो इसमें कुछ चेंजेस ही नहीं आएंगे, तो इसको इस तरह रहने देते हैं। पृथ्वी में कितना है व्यास है, यानी कि ये त्रिज्या ही है, तो अर्ध व्यास क्या हो गया, त्रिज्या ही है, यानी कि ये r हो गया, कितना है ये 4r हो गया। तो इसको कर लेते हैं पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि हो जाएगा 4πr स्क्वायर, लेकिन 4 इंटू पाई इंटू r कितना है 4r है, तो क्या हो जाएगा इसमें 4 पाई को कॉमन ले लेते हैं और इसमें r स्क्वायर तो हो जाएगा, है ना, r स्क्वायर हो गया, 4 पाई को कॉमन ले लेते हैं, 4r क्या हो गया r स्क्वायर, ये हो गया। अब बोल रहे हैं इन दोनों का क्या है अनुपात ज्ञात करें, अनुपात निकालते हैं, अनुपात हो जाएगा चंद्रमा का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल अपॉन में पृथ्वी का क्षेत्रफल। मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिखा है, बस क्षेत्रफल लिख दिया है। चंद्रमा का क्षेत्रफल और पृथ्वी का क्षेत्रफल ये कितना आया था 4 पाई आर स्क्वायर, और ये आ गया है 4 पाई 4 आर स्क्वायर। ये ख़त्म हो गए, तो इसमें इसका स्क्वायर हो गया, तो क्या बच रहा है अभी आर स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर, तो हो गया 16 आर स्क्वायर। तो इसमें से आर ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1, ये पूरे को 16 बच गया इसके नीचे, तो 1 अपॉन में 16 बच गया, जिसको मैं अनुपात में 1:16 लिख दे रहा हूँ, जो कि इसका आंसर हो गया। तो इस चैप्टर में 7 क्वेश्चन थे और 7 के 7 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इन 7 क्वेश्चन में से जो भी आपको प्रॉब्लम आया आप कमेंट में लिख के बताइए। आपको जो भी चैप्टर के मैथ सॉल्व कराने हैं आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, लाइक करें आप और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।